इसे कहा जाता है केंद्रीय पंप कहा जाता है। केंद्रीय पंप करता है। केंद्रीय पंप मतलब कह दिया जाए सभी पंप जो हमारे शरीर में पंप जैसा धुक 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 चल रहा है, जियरा धुक धुक चलने लगा, इस सब का केंद्र कह दिया जाए क्या है, तो हमारा हार्ट है, याद कीजिएगा क्या है, दिल है। हार्ट हमारा जो क्या है हो जाएगा, दिल हो जाएगा। तो केंद्रीय पंप कह दिया जाए क्या होता है, हृदय। और कह दिया जाए बाह्य पंप क्या है, बाह्य पंप कह दिया जाए कि क्या होगा, तो बाह्य पंप जहां से आपको धड़कन का महसूस हो रहा होगा उधर को कहिएगा क्या चीज, बाह्य पंप। जैसे हाथवा पर देखिएगा, कलैया पर पकड़ के लोग ये कहता है कि आपका जियारा धुक धुक चलत है ना। हेजिंग पकड़िएगा तो हेजिंग को देखिएगा धुक धुक चलेगा। हेजिंग नीचे घुटना का पिछवा पकड़िएगा तो यहाँ पर भी धुक धुक चलेगा। तो ये सब जो केंद्रीय होता है या बाह्य पंपिंग करता है, बाह्य पंपिंग करता है। देखो पकड़ले बना रहे, इतना मत पकड़ लिया कि फिर वो मोटा जाए नसिए, ठीक है, फट गई। यहाँ तो याद कीजिएगा बाह्य पंप हो जाएगा, कहां पर मिलेगा, गला में मिल जाएगा। गला को देखिएगा, हेजी पकड़िएगा तो आपको दिखाई दे हल्का हल्का धक धक मार रहा होगा। फिर क्या चाहिए, हाथ में आपका यहाँ का जो नाड़ी कहा जाता है, ये चीज को जो पकड़िएगा तो हथेली। फिर पैर घुटना के पीछे वाला पार्ट से भी देखिएगा आपको मिल जाएगा, घुटना के पीछे, घुटना के पीछे, घुटना के पीछे देखिएगा, यहां पर भी देखिएगा आपको ये पता चल जाता है, ठीक है। इसको याद कीजिएगा। यानी आज के बाद अब ये सुनना होगा किसी का दिल का धड़कन, तो उधर मत जाइएगा, तो ये दो तनी हाथवा तनी कनवा दिन लगा होता तार कितना की स्पीड चलता है, यही से देखिएगा हम पता कर सकते हैं। आगे चलिएगा। अगर कह दिया जाए कि हृदय की धड़कन को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, हृदय के धड़कन कि आवाज को सुनने के लिए, आवाज को सुनने के लिए कह दिया जाए किसका प्रयोग करते हैं, स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप याद कीजिए, इसका नाम क्या है, स्टेथोस्कोप, जिसको देखे होंगे अल्लाह नाम दिया जाता है। अल्लाह नाम दिया जाता है, जैसे कि क्या करता है कि गर्दनिया में देखिएगा लटकाया रहता है, और वही को देखिएगा चेष्टा पर रख देगा, और चेष्टा पर रखने के बाद कान में लगा देगा, दुख 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 दुख, देखिए लपडब लपडब का आवाज देता रहेगा। तो याद कि हृदय के धड़कन को आवाज किसे सुनते हैं जी, स्टेथोस्कोप के द्वारा, स्कोप द्वारा याद कीजिएगा। ये स्टेथोस्कोप द्वारा ये कह दिया जाए कि हृदय में जो आवाज लिखवाए थे कल वाला वीडियो में, तो कल आवाज बताए थे कि हृदय में आवाज जो निकलता है, कैसा आवाज निकलता है, लब और डब, लब और डब। लब मतलब ले जाना, डब मतलब ले जाना, यानी ले जाए वाला ट्रेन का नाम क्या हो जाएगा, लब, और लाने वाला में जो आवाज आएगा उसे कहते हैं डब कहते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा। इसको कह दिया जाए कि जो स्टेथोस्कोप जो अपने भाषा में अल्लाह कहते हैं, इसको कह दिया जाए किस विधि पर काम करता है, पूर्ण आंतरिक विधि पर कार्य करता है। ये कह दिएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन विधि पर काम करता है। फिजिक्स में हमने पढ़ाया हुआ था पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या होता है, जैसे आवाज यहां से दी और पूरा का पूरा लौट आ जाएगा, तो इसे कहेंगे क्या चीज, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन अंदर में। और उसी तरह प्रकाश में भी देखिएगा काम करता है, तो पूर्ण आंतरिक। इसके बाद हृदय में जो आवाज आता है वो जो ध्वनि का कौन सा प्रकार, ध्वनि का 3 गो प्रकार होता है। ये ध्वनि का एक पराश्रव्य, एक अश्रव्य, एक क्या चीज, श्रव्य। श्रव्य मतलब जिसको हम सुन सकते हैं या नहीं सुन सकते हैं, उसे कहते हैं क्या चीज, श्रव्य। और जिसको नहीं सुन सकते उसे अश्रव्य। जैसे महिलाओं को अगर की बात अगर 10 गो बोलिएगा तो कहीं 1 गो बात सुनाई देगा, तो ये देखिएगा ये लोग का जो श्रव्य भी का बन जाता है, अश्रव्य। महिला को 10 बार कहेगा, हाई करेगा, वो करेगा, फिर तैयार देखिएगा नहीं, इस को ध्यान दीजिएगा। तो अश्रव्य जैसा हो जाता है। अश्रव्य होता है जिसे कि हम सुन नहीं सकते हैं, उसे लगाने के लिए, सुनने के लिए यंत्र चाहिए। तो यंत्र देखिएगा, तो इसमें ध्वनि को, हृदय के धड़कन की आवाज को आपको सुनाई देगा इस तरह से,
नहीं तो कितनों आप कलेजा में लगा लीजिएगा कान को, फिर सुनाई देने वाला नहीं। झूठाऊ देखिएगा, देखी तो सुनी तो धक धक करता कि नहीं, ऐसा चीज नहीं है। इसको सुनने के लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए जी, यंत्र। जिस यंत्र का नाम क्या है, स्टेथोस्कोप। तो इसमें कहते हैं ध्वनि कैसा होता है, तो अश्रव्य या श्रव्य, अश्रव्य ध्वनि याद कीजिएगा। महिलाएं जब बताइएगा फुसू फुसू बात कर ली, कान में सटा के बात कर ली, वो श्रव्य होकेला या अश्रव्य होकेला, अश्रव्य होता है, आपको सुनाई देने वाला नहीं है। लेकिन दो को महिला सुनाई दिया तो देखिए वो सुनाई दे दी वंजन के कान में, देखिए बैठल बैठे क्या चाहिए, स्टेथोस्कोप जैसा ये चीज को ध्यान दीजिएगा, यहां पर हो जाता है। लव एंड डब, लव एंड डब का आवाज, लब के मतलब ऐसा राजधानी एक्सप्रेस में लेकर जाएगा और लाएगा कौन, डब देखिएगा लेकर आएगा, ठीक है। यानी कि डब साबुन से आवता ना सैया टेम्पू से, नहिले बनी शैम्पू से, डब से याद कीजिएगा, आवता ना डब से। आगे चलिएगा, इसको शरीर में भेजने आने जाने में जो देखिएगा 3 सेकंड और 2 सेकंड, टोटल कितना सेकंड जी, 5 सेकंड। ये तो बता दिए थे, इसलिए ये छोड़ते हैं। इसके बीच में हृदय क्या कर लेता है, आराम कर लेता है। चलिए सिस्टोलिक डायलिसिस बता दिया है। दाएं फेफड़ा और बाएं फेफड़ा में से कौन बड़ा होता है, दाएं, क्योंकि दाएं में देखिएगा दिल नहीं है और बाएं की तरफ दिल है, इसलिए गढ़ा में देखिएगा कि कल एग्जाम्पल लग रहा है कि इसका लेकर बताए थे गमछी से ना, ऐसे देखिएगा दूगो दिल हो गिला सन, ई दिलवा के देखिएगा हे दिल हो गिला सन, फेफड़ा, फेफड़ा जैसे ऐसे चेस्ट पे हो गया, यही में देखिए छेद करके गड़ई जैसा बैठ गए बेटे कौन, हृदय, दिल, ठीक है। यही में देखिएगा बिल करके बैठ गए बेटे दिल, तो हाई का हो गया थोड़ा सा छेद जैसा हो गया, तो ये देखिएगा छोटवार हो गया, और दाएं वाला का हो गया बड़वार याद कीजिए, ठीक है। इसको याद कीजिए, दाएं बड़ा और बाएं छोटा, लिखवा दिए थे या लिखवाना था, चलिए आगे देखिएगा, तब फिर देखिएगा अगले लिखिएगा। हृदय की जांच करने के लिए देखिए भोजन खिलाया जाता है जिसे कहा जाता है ट्रेड मिल, याद कीजिएगा, ट्रेड मिल, यानी कि ट्रेड मिल याद कीजिएगा। किसके लिए दिया जाता है, तब बाईपास सर्जरी, किसका किया जाता है बाईपास सर्जरी, हार्ट का किया जाएगा, तब फिर यहां पर देखिएगा किया जाएगा ट्रेडमिल बाईपास सर्जरी हृदय का करना होता है, तब फिर हमें ट्रेडमिल उसमें जो खिला देते हैं। कल बताए हुए थे कि अगर कि हार्ट का प्रेशर को अगर पंपिंग को छोड़ दिया जाए बाहर में, तो कितने मीटर उछाल मार सकता है जी, 30 मीटर तक उछाल मार सकता है, इतना तेज से ये दौड़ता है। इसका दिया जाए दिल के धड़कन को हमारा क्या दिमागवा कंट्रोल करता है या मेडुला ऑब्लिगेंडा करता है, मेडुला ऑब्लिगेंडा। जितने भी स्वतः होने वाला प्रक्रिया है उसको कौन करेगा, मेडुला ऑब्लिगेंडा। नहीं कहते कि आपका गेंडा ले, तो वही वाला देखिएगा गेंडा होगा, जो कि हम लोग से जो प्रक्रिया, जैसे कि अचानक देखिएगा खाना खाते हैं और खाना में देखिएगा हिचकी आ जाता है, तो फिर दिमाग पर जो कहता है कि देख तू पगला, कहीं दूसरा जगह ध्यान दे वाला मार देता है, बोगी में फुसले जाता है, तो वो देखिए वहां पर होता है। कभी कभी देखे होंगे कि बाइक चलाते हैं और अचानक देखिएगा आगे समझे अगर ही मुर्गी, तब बाइकवा से देखिएगा मुर्गिया को जो देखिए बचा लेते कभी कभी देखे, कभी कभी ठोक दानी फिर जो भाग गई, ये हो जाता है, तब बचा लेते हैं। तो अचानक दिमागवा आपका देखिएगा गाना सुना था या फिर रास्ता दूसरा धुन में रहा, लेकिन अचानक देखिए मुर्गिया देखला सा, मेडुला ऑब्लिगेंडा क्या कर दिया, काम कर दिया। अचानक सडनली जो चीजों को नियंत्रण करने वाला को कहते हैं, तो ये क्या चीज, मेडुला ऑब्लिगेंडा द्वारा। तो कहा जाता है स्वतः नियंत्रित होने वाला किसके द्वारा होता है, मेडुला ऑब्लिगेंडा। हृदय का देखिए हमारा दिमाग अगर सोचेगा अगवा वाला कर देते नहीं होगा, इसका ये करता है मेडुला ऑब्लिगेंडा जाती है, ठीक है, यही मेन है। तो कह दिया जाए हृदय का नियंत्रण यानी दिल का नियंत्रण स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र जिसे नाम दिया जाता है मेडुला ऑब्लिगेंडा याद कीजिएगा, मेडुला ऑब्लिगेंडा, इसको याद कीजिएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये बताइए हृदय का जो गति होता है ऐच्छिक क्रिया है या अनैच्छिक क्रिया है, ऐच्छिक या अनैच्छिक, अनैच्छिक है या ऐच्छिक है, अनैच्छिक है भाई। अगर हृदय को सोचिएगा, कह दीजिएगा रुक जो 5 मिनट जो धड़कन तनी रुक जो,
तो 5 मिनट में पता चलेगा कि दुनिया का आपके देखिएगा धरती लोक से कहीं जो इंद्रलोक में देखिएगा दिखाना जो शुरुआत कर देगा। तो ये चीज को ध्यान दीजिएगा। तो क्या हृदय को कुछ मिनट के लिए अपने से रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते हैं। तो क्या स्वतः कंट्रोल हो जा रहा है या फिर जो आपके ऊपर निर्भर है? स्वतः। इसलिए जो देखिएगा कहा जाता है कि अनैच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया करता है। अनैच्छिक क्रिया, हाथ का जो बताए मांसपेशियां जो होती है ऐच्छिक होते हैं या अनैच्छिक होते हैं? ऐच्छिक होते हैं। हाथ देखिएगा अपना मन से अगर की कलम लिखे के बैठते हैं देखिए नीचे ऊपर ये कर लेते हैं, इच्छा के अनुसार चलता है। लेकिन ये सब क्या है? अनैच्छिक क्रिया है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। जार्विक 7 क्या है? जार्विक 7, जार्विक 7 का देखिएगा खोज हुआ था, जो खोज हुआ था 1982 में। 1982 में, कब? 1982 में। ये क्या है? था आर्टिफिशियल रूप से देखिएगा हृदय को लगा दिया जाता है, जिसका अगर दिल में छेद हो गए बैठे तो उससे छेदवा को देखिएगा कि हटाकर और वहां पर एक ये कृत्रिम आर्टिफिशियल एक ये देखिएगा दिल बना दिया जाएगा। और इस दिल को जो किसी को भी देते रहिएगा बीमार पड़ने वाला नहीं, फिर दोबारा खोज दिया जाएगा। इस को ध्यान दीजिएगा। तो जार्विक 7 का दिया जाए क्या है? तो कृत्रिम या प्राकृतिक? कृत्रिम बनाया हुआ मानव द्वारा क्या हर्ट है, याद कीजिएगा। यानी कि मानव द्वारा बना एक क्या है? दिल है, दिल है। ये चीज को ये ध्यान दीजिएगा। अब ऐसा के दिल पर कहिए बुढ़े तो दिल बैठे हुए दिले बन तारा के तो एगो नहीं है, कईयन को दिले आप देते रहिए। ये चीज जार्विक 7, हाँ जार्विक 7 इसको याद कीजिएगा। जार्विक के 7 हो जाएगा। इसके बाद तो कृत्रिम हृदय हो जाता है। तो फर्स्ट बार अगर कह दिया जाए कि कृत्रिम में हृदय कहां पर रोपा गया था, तो दक्षिण अफ्रीका में, याद कीजिएगा, रोपा गया था क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा। किसके द्वारा? क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा। फर्स्ट बार हृदय प्रत्यारोपण, हृदय प्रत्यारोपण याद कीजिएगा दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में किसके द्वारा जी? क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा याद कीजिएगा। बर्नार्ड द्वारा देखिएगा किया गया था। क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा किया गया था। जिन लोगों को लगता है कि फिर जो दिल कोई लेके चल गए बैठे तो ओकरा बीमारी के देखिए इलाज है। आ दिल लेके जाए तो क्या फेफड़ा का चीज जीवन जो दे देगा? जानते हैं कि दिल अगर की खाली 1 मिनट रुक गया तो फिर ये दुनिया से छोड़ना ये चालू हो जाता है। लोग कहता है कि तोहरे के दिल हम दिल बने। ऐसा ये चीज नहीं होता है, केवल मन का बहकौगा होता है। और कभी जानवर से देखे हुए दिल लगाते हुए? कभी यादव जी की भैंस भी फिर भैंस मारी जाए कि बेच दिया जाए, वो कहे ना पड़रुअन से कह देने कि नहीं तारे से दिल लगल बैठे, अब तारा के बेचे बुढ़ौती तक तू ही रहा। ये चीज को ध्यान दीजिएगा। देखिएगा कि आप कभी बूढ़ी माता जी को पूछिएगा कि क्या बूढ़ी माता आपके भी जो दिल की धरो जो फरकेला कि नहीं, तो बूढ़ी माता कहिए कि ना फरकेला ही कहाँ दिल फरकेला, इस सब जो खाली का नाम है। ये देखिएगा एट्रैक्शन है। एक जो न्यूटन का एक पढ़े होंगे गुरुत्वाकर्षण का नियम। दुनिया में हर वस्तु देखिएगा 2 वस्तुओं को सामने सामने रखा जाता है तो खींचता है। हम लोग देखिएगा बातों से खींच लेते हैं और गुरुत्वाकर्षण में कहता है कि नहीं ये समान रखिएगा, समन्वय को देखिएगा खींच लेगा। और देखिएगा कि हमारे जो शरीर में जो होता है इस प्रकार दिल पाया जाता है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम, न्यूटन का नियम लागू कर लेता है। कहेगा कब पहला बार प्रत्यारोपण किया गया था? तो 1900 याद कीजिएगा कि 67 में है। 1967 में इसको याद कीजिएगा एक किया गया। अगला देखिएगा, कभी कभी देखे होंगे कि हृदय पर देखिएगा घात हो जाता है जिसमें कि दर्द बहुत काफी देखिएगा जोर से होता है। हृदय देखिएगा एकदम दर्द करेगा, उसी समय फटफट देखिएगा दुनिया से छोड़ गया। हार्ट अटैक जिसमें जो कह देते हैं ना, कि दर्द बहुत काफी होता है। कभी कभी बेचैनी इतना जोर से होता है कि फिर इतना हर्ट करेगा कि पंप कहीं जो फटेगा और तुरंत ये देखिएगा दुनिया छोड़ दीजिएगा। तो हृदय घात का पहचान क्या है? हृदय घात का पहचान याद कीजिएगा क्या है? तो देखिएगा इसका पहचान है कि पसीना देखिएगा होगा, पसीना गिरना मतलब दिमाग में देखिएगा काम करना छोड़ दिया,
ये पसीना कितना हो जाएगा, बेचैनी देखिएगा जैसे होगा, झंझनाहट, झंझनाहट यानी ब्लड जहां पर भी जैसे जानते हैं कि हार्ट ही हमारा जो क्या है ब्लड को भेज रहा है, और ब्लड मान के शरीर में नहीं गल तो फिर शरीर में नहीं गल तो माइटोकॉन्ड्रिया काम करेगा जी, नहीं करेगा, बेचारा भूखाइल बैठे मार जो देखिएगा हापत अड्डे वही शरीर जो क्या होता है झंझन मारता रहता है। और दर्द भी देखिएगा बड़ी जोर से होता है, पैर दर्द, अन्य दर्द भी देखिएगा करेगा, पैर दर्द भी करेगा, सीना दर्द करेगा, क्योंकि वहां पर रक्त हमारा जो क्या होता है पहुंच नहीं पाता है, और नहीं पहुंच पाएगा तो खाना बनाने वाला कौन किचन में था जी, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं बनेगा और कहेगा कि हम खाना कोई के पहुंचे भी नहीं, क्या करब, उधर से देखिएगा सब जो बॉडी क्रोध में बड़ा संग फिर आवत का है ना खाना, अब आई कहां से होकर दिलवे देखिएगा खत्म होगी, इच को ध्यान दीजिएगा। रक्त को कह दिया जाए गति हमारे शरीर में ये कौन देता है, तो रक्त को गति देखिएगा, रक्त हमने बताया कि 120 से देखिएगा स्पीड से जाता है, तो गति देने वाला जो कौन होता है जी, हृदय का पंपिंग जो होता है, जिसे कल बताया था कि गुब्बारा क्या कहा जाला, मलाई बेचे वाला, आइसक्रीम बेचे वाला, पू पाप करता है तो क्या करता है, हवा देखिएगा बाहर और अंदर जो चलता रहता है, उसी तरह याद कीजिएगा, यानी कह दिएगा शरीर में रक्त की गति, शरीर में रक्त की गति कह दिया जाए, गति कह दिया जाए कौन देगा जी, हृदय याद कीजिएगा, जैसे पोमा देखिएगा रहता है जो ऐसे देखिएगा रहेला, यहाँ पे देखिए मुंह खोल दिया सन, यहाँ पे देखिएगा दबिया सन, हेजिंग भरिया सन, तो फिर देखिए हवा है बगल निकली, तो ये देखिएगा पू पा ये बोलता रहेगा, मलाई बच्चा पर ये देखने वाले खरीदे बगलता फिर देखिएगा, तो उसी तरह देखिएगा रक्त ये क्या करता है गति देता है, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। हृदय घात को बचाने के लिए देखिएगा बीटा ब्लॉकर ये देखिएगा लगाया जाता है, हृदय घात से बचने के लिए, हृदय घात से बचने के लिए बीटा ब्लॉकर लगाया जाता है, ये बड़ी कम चांस ये रहता है, ये भी हृदय का जो बताया हुआ था कि हृदय का जो अगर कि देखा जाता है 3 परत से देखिएगा घिर कर बना हुआ, एक पर 3 को देखिएगा रजाई घेरा हुआ, हृदय अगर हृदय हो गया तो हृदय को याद कीजिएगा, यहां पर टोटल कौन को परत बना है जी, 3 को देखिएगा परत देखिएगा बना दिया है, 3 को परत देखिएगा बना दिया है, इसका नाम लिखिएगा एंडोडर्म बोल दीजिए, पेरिकार्डियम, बाहर वाला को कहते हैं क्या चीज, पेरिकार्डियम कहते हैं, बिचवा वाला को कहते हैं मायोकार्डियम याद कीजिएगा, मायोकार्डियम, और अंदर वाला को बताइएगा क्या कहा जाएगा, अंदर में है इंडोकार्डियन याद कीजिएगा, कार्डियन, इस को ध्यान दीजिएगा। अंदर में देखिएगा, सोचिएगा कोको को एक दरवाजा कोको को कुर्ता पहनल बाकी सुरक्षा बॉडीगार्ड जैसा है, एकदम बॉडीगार्ड इसको लगा कर देखिए रखा गया, इंडोकार्डियम एकदम अंदर में रहेगा, अंदर में मेन जो देखिएगा मायोकार्डियम, मोटा परत यही मायोकार्डियम होता है, एक जो बाहर में जो झिल्ली होता है उसको कहते हैं क्या चीज, पेरिकार्डियम। तो कहा भी जाता है कि बताइए हृदय के बाहरी झिल्ली को हम क्या कहते हैं जी, पेरिकार्डियम लिखिए, बाहरी झिल्ली को याद कीजिए पेरिकार्डियम कहा जाता है, बाहरी झिल्ली को याद कीजिएगा पेरिकार्डियम, बाहरी झिल्ली को याद कीजिएगा कहा जाता है पेरिकार्डियम कहा जाता है, इसको याद कीजिएगा पेरिकार्डियम, जो इसी में देखिएगा हाई जल भरा हुआ है, पेरिकार्डियम द्रव कहा जाता है, जो कि इसको भोजन देता है, पोषण देता है हृदय को, और सुरक्षा देने का भी काम करता है। इस जल का नाम लिखना है तो लिख लीजिएगा, पेरिकार्डियम फ्लूइड कहा जाता है, इसमें जो द्रव भरा रहता है इसे कहते हैं पेरिकार्डियम फ्लूइड,
पेरिकार्डियम फ्लूइड कहा जाता है। पेरिकार्डियम है, कार्डियम फ्लूइड याद कीजिएगा। पेरिकार्डियम फ्लूइड याद कीजिएगा, फ्लूइड। पेरिकार्डियम फ्लूइड कहा जाता है, जो क्या होता है, द्रव होता है, यानी एक द्रव है, पानी है, जो कि क्या करता है, हृदय को पोषण यानी भोजन भी देखिएगा इसी पानी से मिलता रहता है, और सुरक्षा भी देता है, यानी कि सुरक्षा एंड पोषण करता है। हृदय को भूख लगेगा तो केकड़ा से उपयोग करेगा, ये पानी देखिए पी के गर्मी में देखिएगा शांत रहेगा, इसको ध्यान दीजिएगा। हड्डी का बना होता है या फिर मांसपेशियों से बना होता है? मांसपेशी। कौन सा मांसपेशी बताए थे जी? मांसपेशी का नाम बताइएगा, कौन सा मांसपेशी बताए हुए थे? हृदय मांसपेशी है ना, चलिए ठीक है, हार्ट मांसपेशी जो बताए हुए थे। अगला चलिएगा। अगर कभी कभी क्या होता है कि हृदय देखिएगा पंप करना ही छोड़ दिया देता है, तो उसके लिए अलग से देखिएगा एक मशीन लगाया जाता है, जिसे कहते हैं पेस मेकर याद कीजिए। क्या कहा जाता है? पेस मेकर याद कीजिएगा। पेस मेकर कर दिया। पेस मेकर क्या है? जब हृदय अगर बाहर से अगर अंदर से काम करना छोड़ देगा, तो उसके जगह पर देखिए हृदय को पंप करने के लिए ये पेसमेकर लगाया जाता है, जिसमें कि बहुत काफी देखिएगा प्रेशर से देखिए वो भी रक्त देखिएगा आगे पीछे करता रहता है, इसे कहा जाता है पेसमेकर। पेसमेकर यानी हृदय के पंप। छोड़ दे या कमी हो जाए, कुछ पंपिंग ये क्या हो जाए, कमी कर दे, तो तुरंत इसमें क्या लगा दिया जाता है? पेस मेकर यंत्र द्वारा हम ये पंपिंग करा सकते हैं। पेसमेकर यंत्र द्वारा पंपिंग करा सकते हैं। इसी को पंपिंग को देखिएगा, जब कभी कभी ऐसा होता है तो हम झटका मारते हैं इसे, ठीक है, बैठ के क्यों नहीं दबा के इसे, और बाद देखिए झटका मारा जाता है कि कहीं पंप कर दे, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। तो इसको याद कीजिएगा। हृदय में कह दिया जाए क गो चेंबर होता है। हृदय में कह दिया जाए चेंबर को जी, हृदय में 4 चेंबर होता है, 4 चेंबर होता है, जिसमें 2 गो अलिंद होगा और 2 गो नीले हो जाएगा, 2 गो नीले हो जाएगा। एच को जी ध्यान दीजिएगा। यानी एकरा कह दिया जाए कि झोरा बस्ता अगर कि एगो अटैची बाटे तो एगो अटैचिया में कह दिया जाए क गो खाना बनावल बा, 4 गो देखिएगा खाना बनावल बाटे। चारों खाना में से देखिएगा कैसे कैसे छनते हुए जाता है, इसके बारे में हम ये देखेंगे बाद में। जैसे ही मान के चलिए कि हम दिल बनाते हैं, ऐसे ही देखिएगा दिल होता है, और एकरा किनारे किनारे क्या है? फेफड़ा है। फेफड़ा देखिएगा इस प्रकार जो घिरा हुआ है, इसको इधरियों से देखिएगा एगो फेफड़ा है, कुछ गड़बड़ हो गया, मान के चलिए कि फेफड़ा है ऐसे। तो ज्यादातर दिल बताइएगा किधर जो लड़क रहा है, दाएं या फिर बाएं? बाएं, इसको कहते हैं बोर्ड पर क्या चीज बाएं। जैसे हम घूम जाएंगे तो हाई वाला क्या हो गया? बाएं, हाई वाला दाएं। ये चीज को ध्यान दे, मतलब हम जो उल्टा होंगे तब, यानी बोर्ड पर लिखा हुआ अगर बॉडी का पार्ट बताएंगे तो आप समझिएगा आपका जस्ट लाइक क्या है? उल्टा काम करने वाला। ये चीज को ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा ये हो जाएगा। तो इसी में देखिएगा 4 गो देखिएगा चेंबर है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, या कि 1, 2, 3 और 4, यानी 4 गो गुप्पी है। इसी गुप्पी में से देखिएगा यहां से भी जो देखिएगा रखता था, एक ऊपर से रखता था, एक क्या चीज नीचे से रखता था। यहां पर देखिएगा 3 गो बाल्ब लगा होता है। बाल्ब देखिएगा, ट्री का पार्ट देखिएगा बाल्ब होता है, और यहाँ पर 2 गो बाल्ब लगा होता है। यानी कि हम जो चलेंगे कि अगर बाएं में चलेंगे 2 गो बाल्ब, 3 गो बाल्ब किधर लगा होता है? दाएं। आइए थोड़ा सा फिगर दिखाई देते हैं, इसका फिगर दिखाते हैं। तो यहां से याद कीजिएगा, हाई वाला राइट एट्रियम देखिएगा, आपको दिख रहा है अलिंद, राइट एट्रियम है। तो हाई वाला देखिएगा क्या दिख रहा है? राइट एट्रियम, मतलब राइट अलिंद है। ओकर बाद देखिएगा हेजिंगे देखिएगा 3 गो कपाट लगा हुआ है। कपाट वाल्व कहते हैं, 3 कपाट जो कहते हैं, 3 वाल्व जो देखिएगा कहते हैं।
तो यहाँ पर 3 गो वाल्व जी क्यों लगा हुआ है, क्या काम करता है? तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे जब रक्त आएगा ना, धेनकवा से आएगा जब, तो याद कीजिएगा जब ए आएगा तो ऊपर से आएगा और फिर आएगा अलिंद में। पहले ये कहां पर आएगा? अलिंद में। अलिंद के बाद देखिएगा फिर जाता है क्या चीज? नीले में। और नीले में जो कौन सा नीले में है? राइट नीले में। इस सभी के सभी देखिएगा आने वाले जितने भी रक्त आ रहे सब अशुद्ध है, अशुद्ध है। यहां पर जाएगा 3 गो वाल्व है और नीचे में देखिएगा कि बैठा हुआ है डायफ्राम, बैठा हुआ है। कौन बैठा है? डायफ्राम। नीचे में हेजिंग देखिएगा एगो गुब्बारा की तरह, देखिएगा गुब्बारा की तरह या फिर मान के फुटबॉल की तरह डायफ्राम बैठा हुआ है। ये कभी कभी क्या होता है कि दबता है नीचे, ऐसे देखिएगा क्या होगा कि ऐसे कभी कभी बन जाएगा और कभी कभी ये क्या करेगा कि हाई वाला निकल जाएगा, मतलब ऐसे देखिएगा बन जाएगा, क्या करे ऐसे जो देखिएगा निकल जाएगा और कभी कभी क्या होता है धंस जाता है, ऐसे ऐसे देखिएगा निकलता रहता है। इसको डायफ्राम कहते हैं। जब ऐसे जो ही देखिए आएगा तो हवा को चाप दिए, जैसे मान के चलिए कि एक गुब्बारा है, एक गुब्बारा है, गुब्बारा को अगर दाबेंगे तो हवा यही में रहेगी, बाहर निकलेगी, बाहर निकलेगी। तो गैस को निकालने में जब फेफड़ा पड़ेंगे तब उसमें जो पढ़ना है कि जब दाबेंगे तब फेफड़ा से जो क्या होता है, गैस का क्या होता है, पचक से बाहर निकल जाता है। और जब इस सिकुड़ जाएगा तो थोड़ा सा देखिए फेफड़ा क्या करवा, देखिए बढ़ जाएगा। जैसे अभी सांस ले रहे हैं, ले लिए, तो ये देखिएगा हमारा डायफ्राम जो नीचे चिपक गया, नीचे देखिएगा धस गया और फेफड़ा फैल गया, गुब्बारा जैसा देखिएगा फैल गया। जे ही अगर छोड़ेंगे तो ई छोड़ने के बाद क्या होगा कि हाई वाला देखिए डायफ्राम क्या हो गया, ऊपर आ गया और उसके बाद फेफड़वा जे क्या हो गया, सिकुड़ गया। दाब देते हवा जे क्या हो जाता है, निकल जाता है। कि यहाँ पर जब आएगा तो जानते हैं कि हार्ट भी देखिएगा अपना जो हमेशा देखिए पंपिंग करता रहता है, हमेशा ऊपर नीचे ऐसे ऐसे पंपिंग करता रहता है। इस पंपिंग के कारण देखिएगा यहाँ पर एक नस, एक ये देखिएगा नली जा रहा है, नली जा रहा है। इस नली को हम कहते हैं धमनी, लेकिन एक कौन सा धमनी है? फुसफुसा धमनी है। कौन सा? फुसफुसा धमनी है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि फुसफुसा धमनी से देखिएगा रक्त क्या करता है, हेकरा में पहुंच जाता है। ऐसे देखिएगा पहुंच जाएगा, पहुंचेगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फुसफुसा आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, जिसको हिंदी में कहते हैं फुसफुसा धमनी। आर्टरी के मतलब धमनी होता है, पल्मोनरी कहा जाता है या फुसफुसा धमनी। ये देखिएगा यहां से होकर जाएगा, जाने के बाद हेजिंगे मान के चलिए फेफड़ा है। कौन है? फेफड़ा। फेफड़ा यहाँ पर देखिएगा बना हुआ है, हिलमत दिखाइए, देते कुल फोटो हुए कलरवा मान के चले कि भाई फेफड़ा है, गड़बड़े बना रहे फेफड़ा। तो इस फेफड़ा में जाकर देखिए रक्त का क्या क्या होता है, सफैया होता है। अब सफैया करेगा तो शुद्ध वहां पर ऑक्सीजन को क्या करेगा कि रक्त में मिला देगा और कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल कर रख देगा। और निकाल कर रखला के बाद कार्बन डाइऑक्साइड कह दे कि चल बड़ी घूमला ले, मिला देख ना, अब चल तू तोर बाहर काम बैठे। कार्बन डाइऑक्साइड को मार के लाते जे कहां पर निकाल देगा, बाहर। अब ऑक्सीजन देखिएगा एक ऑक्सीजन जे ही मिल जाएगा। अब मिलने के बाद देखिएगा एक पल्मोनरी जे आएगा सीरा, क्या आएगा? सीरा। ये देखिए बड़ी कंफ्यूजन है, यहाँ पर पढ़ाऊंगा तब फिर पता चलेगा कि पल्मोनरी सीरा आएगा, वेन्स कहा जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये ध्यान दीजिएगा, जब यहां से ब्लड जाता है ना तो फिर धक्का से जाता है, लेकिन नीचे से देखिएगा पंप मारता है। तो जब पंप मारी, अगर पिचकारी लेकर पिचकारी का सगरी छेद रही, इधर से देखिएगा ढक्कन न देवल जाता है, पंपवा से रक्तवा क्या करेगा, कुछ देखिएगा रक्त इधर भी भाग जाएगा और कुछ रक्त जौना गली से आई लो ही गली में देखिएगा फिर जा सन्नैया, फिर कचरा देखिए इधर भर गया। इसलिए इसमें लगा दिया जाता है क्या चीज, नट बल्टू ऐसा कसा जाता है, आ सकेला लेकिन जाए भर हिम्मत नहीं थी। अब जाए खातिर हेजिंगे देखिएगा नली खुलल बैठे, यही बगल देखिएगा घुस के ऐसे 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 कहां पे चल गए, फेफड़ा। एक के ले जाए वालों को कहते नहीं सीरा, सीरा जी धमनी। धमनी कौन सा, फंस फंस के चली फुसफुसा धमनी। तो फुसफुसा धमनी बताइए कचरा को लेके जाता है या साफ सुथरा को? देखो
धमनी है कि सब साफ सुथरा के लेके जाता है, लेकिन ये देखिएगा कि कचरा को लेकर जा रहा है, याद कीजिए फेफड़ा में। फेफड़ा भाई का यहाँ की आवत आ रहा कि प्यूरिफाई कर देती हो बबुआ। एजिंगे से देखिएगा ब्यूटी पार्लर कर देगा, और ब्यूटी पार्लर में खूब क्रीम पाउडर लगा देगा, और लगाने के बाद कहेगा कि कार लेके खड़ा बैठे कौन जी, सीधा आई आई बैठी स्टेज पर चले के बाद, तो इसको कहते हैं फुसफुसा सीरा जाती है, फुसफुसा सीरा, यानी पल्मोनरी देखिए बेंच कहा जाता है। ई कहेगी कि चली आई हेजिंगे स्टेज बनला, तो ये देखिए लेफ्ट आर्टरी में चला जाता है, यानी इसको कहते हैं बाया अलिंद में। बाया अलिंद में जाने के बाद यहाँ पर भी देखिएगा दूगो का पार्ट जुड़ा हुआ है, दूगो का पार्ट जुड़ा है कि आ सकेला लेकिन जा नहीं सकेला। यानी सीता जी के ये देखिएगा लक्ष्मण काट, देखिएगा लक्ष्मण रेखा की चला कि आ सकेले, जैसे साइकिल में हवा भरते हैं, हवा भरने के बाद देखिए जा सकेले लेकिन हवा बाहर निकलता है नहीं, वही तो देखिएगा एक में फंस गिला। तो देखिएगा कि ई का होगा बाया क्या कहा जाता है, अलिंद, ऊपर में ए रहेगा, पहले ए आता है या बी आता है ए, और बाद क्या चीज है नीले होगा, जिसे जो कहते हैं घंटिया। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। तो यहाँ पर जाकर ओकरा बाद देखिएगा हेजिंग से पहुंचेगा, तो याद कीजिएगा यहां से जब जाएगा ना तो ए वाला देखिएगा ऐसे देखिए पहुंचेगा, इसे कहते हैं महाधमनी कहते हैं, एरोटा कहते हैं। क्या कहते हैं, एरोटा। ई देखिएगा खूब मोटवार नल्ला जैसा देखिएगा रहता है, एक में रक्त देखिएगा हाय हाय हड़ हड़ देखिए बता है। तो सबसे देखिए मोटका वाला नली को जो जिसमें शुद्ध रक्त बहता है उसे कहते हैं क्या चाहिए, एरोटा, यानी महाधमनी। महाधमनी देखिएगा अब जो यहाँ से पकड़ ले बैठे दुलाई के, दुलाई के पकड़ ले पूरा गांव भर घुमावे चालू, गांव भर देख ल जाए कनिया फलाना बाई फलाना बो के सब देखिएगा शरीर में घुमा दिया, सेल तक घुमा दिया। सेल में भी केकरा घरे घुसा दलस, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की जरूरत था, ऑक्सीजन देखिए माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह में से बतासा पानी रख के कलश की जाई जाई हो गल आपकी कनिया बड़ा सुंदर वाली जिंगे देखिए भोजन वोजन बना के सब एनर्जी जो पहुंचा देगा। ठीक है, तो इसको याद कीजिएगा। तो पहले देखिएगा आने के लिए भी इधर से देखिएगा आता है, एक सुपीरियर वेन कवा होता है, आई देखिए इन्फेरियर वेन क्या होता है। सुपीरियर मतलब ऊपर से ब्लड हमारा शरीर का ऊपर वाला पार्ट से जब आता है तो इसे कहते हैं सुपीरियर वेन कावा, यानी ऊपरी वेन कावा कहते हैं। ठीक है, आज जब नीचे से ब्लड जाता है तो इसको कहते हैं क्या चीज, निम्न वाला वेन कावा कहते हैं, जो इन्फेरियर कहते हैं ऊपर वाला का सुपीरियर, ऐसे कहते हैं क्या चीज, इन्फेरियर वेन कावा, नस है, वेन कावा मतलब नस हो जाएगा। ठीक है, तो ई आता है तो कह देगा शरीर में पहले ब्लड बताइएगा कहां से आया था, कचरा कहां से आया, तो कचरा देखिए नीचे से उठाकर जो लेकर गया था इन्फेरियर, फिर उसके बाद ऊपर से कौन लेकर आया था, सुपीरियर, और दोनों को देखिएगा मिलकर मिलने के बाद कहां पर लेकर, यहाँ राइट अलिंद आर्टरी में। ओकर बाद देखिएगा यहाँ पर ट्री का पार्ट लगा हुआ है, साइकिल का वाल्व लगा हुआ है, यहाँ से देखिएगा खुलेगा, खुलने के बाद चूहे तड़िया के रसवा चूहे लगल कहां पर चल जाएगी, नीले में। नीले के बाद देखिएगा अब जो रक्त जो है पंप मारे, झटका दी नीचे से, झटका देने के बाद देखिए हई देखिए भोका जैसा जो दिखाई देता, भोका जैसा नल्ला है, यही में देखिएगा हई सब जितने भी है शरीर से कचरा उठा के कार्बन डाइऑक्साइड ये उठा के कचरा को देखिए कहेगा कि कहां पर जाएगा बा, तो कहिए ब्यूटी पार्लर करे। ब्यूटी पार्लर कहां पर होकेला, तो कहां पर जी, फेफड़ा। ई देखिएगा यही में जो टूटही कार में ई रिक्शा में बैठाई कही की चल, तो हेकरा के लिए अशुद्ध ले जा रहा है, ये धमनी है, लेकिन कौन सा फंस के चलेगा, फुसफुसा धमनी है। फुसफुसा धमनी के बाद कहां पर आ जाए, फेफड़ा। ब्यूटी पार्लर एक में खूब ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को खूब लपेट दिया जाएगा, अगर दिया गली है कार्बन डाइऑक्साइड जितना भी करिया धूप लग रहा खत्म, एक अब करे गुड़का ऑक्सीजन खाली बैठ जाए, कहीं की चली तैयार हो गए। यहाँ से देखिएगा फिर आएगा पहुंचेगा क्या चीज, पल्मोनरी सीरा, जिसे कहते हैं फुसफुस सीरा। तो फुसफुस सीरा में क्या चीज शुद्ध हो गया है या अशुद्ध हो गया है, शुद्ध होने के बाद देखिएगा अलिंद। अलिंद में कौन सा अलिंद जी, बाएं अलिंद। बाएं अलिंद के बाद बाएं नीले, बाएं नीले हमेशा नीचे जो रहेगा वो क्या चीज, नीले रहेगा। और नीले के बाद देखिए कहेगा अब कहाँ जी बसने, नीचे जगह नहीं कि नीचे मोड़ बैठे बंद बैठे, जिंगे देखिए डायफ्राम बैठा हुआ पटक के मुड़ा दी। अब कहेगा कि चल अब चलते इधर, हाई वाला देखिए रास्ता पकड़ेगा। इस रास्ता को हम जो कहते हैं क्या चीज, बड़का मोटवार एकदम जो है,
इसको कहते हैं महाधमनी एरोटा। अब ई पहुंचावे खातिर पूरा गांव भर घुमा दी, शरीर का जितना भी सेल वहीं पर घुमा दी, और जाकर ऑक्सीजन देखिए लेके जाएगा। ऑक्सीजन मतलब बतासा इसका है, नईकी कनियावा के का है भुंजिया बतासा खाजा, वो खजवा को लेकर जाएगा और फिर दे देगा क्या चीज, माइटोकॉन्ड्रिया। लिया हो कनियावा बतासा एलबा खाजा एलबा हमारा कनियावा की लिया लिया यहाँ जी, फिर खा लेते, खा के फिर कहिए कि जाए अब जाए, तो माइटोकॉन्ड्रिया खाना वाना बना के सबके पहुंचा देगा। समझ लिया गया रक्त कैसे कैसे घूमता है। तो ये था रक्त घूमने का प्रोसेस, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। बड़ी काफी समझाने में टाइम लगेगा, इसीलिए फोटोग्राफ जल्दी नहीं निकालते, फोटोग्राफ देखा देखा पगला जी बजा। तो अब तो आप लोग को याद हो गया हो कि कैसे कैसे देखिए रक्त पहुंचा रहा। पहले शरीर से बताइएगा कौन है रास्ता पकड़ ले जी, सुपीरियर सुपीरियर वेन का बा, और उसके बाद इंफेरियर, ऊपर वाला से क्या चीज सुपीरियर से, और नीचे वाला से रक्त इंफेरियर। ये दोनों जो लिया के पटक दो से केवना में अलिंद, अलिंद मतलब कौन सा, दाया। दाया के बाद 3 गो वाल्व खुलेगा कि जो 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 गेट खुल गए तो चल जाएगा दाएं नीले। दाएं नीले के बाद बताइएगा कि आएगा एक मोटका दे देखिएगा फुसफुसा धमनी। फुसफुसा धमनी पकड़ ले कहां पर, ब्यूटी पार्लर का से कहते हैं फेफड़ा। आप फेफड़ा पर देखिएगा जाएगा, फिर कहां पर फुसफुसा सीरा। फुसफुसा सीरा भी देखिएगा लेकर आ जाएगा कहां पर जी, बाया अलिंद पहले जब भी आएगा तो ए पहले, और बाद क्या चीज नीले, ओकरा बाद नीले के बाद महाधमनी। महाधमनी देखिएगा पकड़ ले धमनी, धमनी के बाद देखिए छोटका वो से धमनी, बहुत सारे जो धमनी आ जाएगा। ओकरा बाद कोशिका, केसिका, केसिका देखिए पहुंचा देगा सेल में, सेल में बनावत रहे खाना खूब जबरदस्त, ठीक है, उसको याद कीजिएगा। तो बाद में प्रोसेस लगाऊंगा, लेकिन आप ये समझ गए होंगे चीजें। कितना जन के तो यही चैप्टर में नींद लगा न जी, जगह के पर बुनिया उनिया नहीं सुखाओ के परी लड़ जाए के बाद चल गया जी। नहीं कितना जानी जे शरीर देखिएगा यहाँ पर बैठे, लेकिन दिमागवा देखिएगा बेड पर लौटा था। तो यहाँ से 4 चेम्बर बताए हुए थे। 4 चेम्बर को जो बाद में हम ये पढ़ेंगे कैसे कैसे चलता है, इसको जो बाद में बताएंगे। और इसको आपके चेम्बर को बांटने वाला जो होता है, जैसे ये चेम्बर हो गया, इसे चेम्बर को कह दिया जाए, बांटने वाला को कहते हैं सेक्टम। लिख लीजिए, क्या लिखते हैं, सेक्टम। चेम्बर को बांटने वाला को क्या कहते हैं जी, सेक्टम याद कीजिएगा। मांसपेशी जो होता है उसके क्या कहते हैं, सेक्टम कहते हैं। हो गया, तो सुंदर लिखवा दिए हैं। चलिए, अच्छा ये बताइएगा कि अशुद्ध रक्त किधर घूम रहा है, दाएं में या बाएं में। अशुद्ध रक्त कह दिया जाए जितना भी कचरा रहा सब कचरा ट्रक में बताइएगा किधर लोड करके जा रहा है, दाएं। दाएं अलिंद में या नीले में या दोनों में, दोनों में। ए लिख देंगे और यन लिख देंगे तो पता चल जाएगा। ए के मतलब अलिंद और बी यन के मतलब शुद्ध कह देगा किस में रहेगा, शुद्ध रक्त कह दिया जाके बताइएगा कि किस में बहता है, बाएं अलिंद एंड क्या चीज, नीले में। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। एक चीज और यहीं पर लिख देते हैं, बाद में क्रम सजा देंगे, क्रम लिखवा देंगे। बताइएगा अशुद्ध रक्त बताइएगा किस में चल रहा था, किस सिरा में चल रहा था जी। सिरा में तो हमेशा बहता है, लेकिन धमनी एक अपवाद बढ़े थे जिसे कहते फुसफुसा धमनी। पालिमरी आर्टरी याद कीजिए, क्या कहते हैं, पालिमरी आर्टरी कहते हैं या फुसफुसा धमनी। फुसा धमनी याद कीजिएगा, धमनी याद कीजिएगा।
फुसफुसा धमनी देखिएगा इसमें होगा। शुद्ध रक्त बताइएगा कि किसमें कौन सा सिरा में अपवाद हो गया था, फुसफुसा सिरा ना, जो फेफड़ा जुड़ा था। हाई वाला देखिएगा कि कह दिया फुसफुसा धमनी किससे जुड़ा हुआ, बताइए थोड़ा सा। फुसफुसा धमनी देखिएगा किससे जुड़ा, ऊपर में फेफड़ा और नीचे में दाएं नीले थे। याद कीजिएगा, यहां पर कह देगा अगर जोड़ हम लिख देते हैं कि जुड़ा है, जुड़ा है। तो जुड़ने के लिए देखिएगा हम अगर फिगर बनाए तो यहां पर क्या होगा, फेफड़ा, फेफड़ा से देखिएगा अंतिम छोर हो जाएगा, और यहां पर किसे हो जाएगा, दाएं नीले से, इसलिए इसमें कचरा भर के जाता है। अब शुद्ध रक्त आप पढ़ लिए कि फिर ये पल्मोनरी वेन्स में, पल्मोनरी वेन्स मतलब ये सिरा, फुसफुसा सिरा, फुसफुसा फुसा सिरा में याद कीजिएगा, सिरा। ई कह दिया जाए कि किससे, फुसफुसा सिरा में किससे जुड़ा हुआ था, जुड़ा था। यानी जानते हैं कि इसको जोड़ने के लिए कह दिया जाए किससे जुड़ा हुआ था, तब फेफड़ा से जो साफ सुथरा होके ब्यूटी पार्लर होके आओ तो होकर से ना, तब कह देगा इसे, अच्छा इसका गति ऐसे था, और इसका गति कहां से जी, फेफड़ा से, फेफड़ा से किस में आएगा पहले, बाएं अलिंद, बाएं अलिंद में, अलिंद में इसको याद किया जाता है। ये अपवाद में लोग कहते हैं अपवाद में, लेकिन ऐसा अपवाद नहीं है, इसको याद कीजिएगा। हो गया, आगे चलिएगा। आप बताइएगा कि अलिंद और नीले में से बताइएगा कौन बरियार रहेगा। आप भी थोड़ा सा अगर कि मैं दिल अगर ऐसे बना दूं, दिल अगर बना देता हूं, तो यहां पर बताइएगा नीले बरियार होगा या अलिंद बरियार होगा, नीले। चलिए ठीक है, राइट है, क्योंकि जानते हैं कि इसको क्या कर रहा है, नीचे से जी दबाव रहा है, पंप देखिएगा कर रहा है, इसे इसे धक्का मार रहा है, तो धक्का मारे वाला चीज को क्या किया जाएगा, बरियार, और ऊपर वाला क्या चीज, कमजोर। तो याद कीजिएगा कि नीले क्या होता है, बरियार होता है, यानी कि नीले, नीले जो होता है, नीले मजबूत होता है, मजबूत होता है अलिंद से, अलिंद से। इच को ध्यान दीजिएगा, बहुत काफी ये देखिएगा मजबूत होता है। कारण क्या हो जाता है, कारण क्या हो जाता है, रक्त का, रक्त का पंप देखिएगा यही करता है, पंप करता है। एच को ध्यान दीजिएगा। तो बताइए दिल का धड़कन जो होता है धुक धुक मारता है, तो नीले के कारण या अलिंद के कारण, नीले के कारण, क्योंकि नीचे वाले देखिएगा फक फक मारता है। जैसे भाई मलाई बेचे वाला आइसक्रीम आयल बा, पोई पोई करे वाला हेजिंग से जोड़ देले बैठे, हेजिंग देखिए बना देले बैठे, तो हम कह दे मुहावा से जो हेजिंग से बताइएगा आवाज निकल रहा है, आई गोलका से, गोलका को देखिए दाब रहा है, तो याद कीजिएगा, कह देगा कि जो हृदय का पंप होता है अलिंद से होगा या नीले से होगा, तो नीले से याद कीजिएगा। रक्त का पंप, रक्त पंप करता है, करता है कहां से, नीले, नीले से याद कीजिएगा करेगा। नीचवा वाला नीले ये देखिएगा, जान लगे खूब हुचक हुचक के हुचकतला पचकतला, एच को ध्यान दीजिएगा, ठीक है, हो गया। तो ये चीज को याद कीजिएगा, दाएं तरफ एक साइनोवियल एट्रियम नोड होता है जो कि करंट उत्पन्न करता है। ध्यान दीजिएगा, दाएं तरफ ये क्या होता है, साइनोवियल एट्रियल नोड होता है जो कि करंट, हमारे दिल के धड़कन में भी करंट उत्पन्न होता है। ये चीज को ध्यान दीजिए, करंट उत्पन्न नहीं होगा तो कह देगा कि हई बताइए क्या पंप करी, हाँ एकरा में एक मोटर की तरह करंट बैठा हुआ है जो कि देखिएगा एसएनए नोड कहा जाता है, एसए नोड कहा जाता है, जिसको कि यही देखिए करंट देता है, यही देखिए धुक 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 मारता है, मोटर जैसा काम करता है। तो लिख लीजिएगा, एक दाएं में साइनो एट्रियम नोड होता है, एसएनए नोड कहा जाता है, दाएं में साइनो एट्रियम नोड होता है, दाएं, दाएं नीले, दाएं यन मतलब नीले ना,
में क्या होता है, साइनो एट्रियम, एट्रियम नोड होता है जिसे कहते हैं SN नोड, एट्रियम नोड। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। ये कहता है कि क्या करता है, तो दिल को पंप करने के लिए क्या करता है, मोटर का कनेक्शन करता है, यानी करंट दे देता है। यानी शरीर में कह दिया जाए कि करंट क्या कहां पर उत्पन्न होता है, तो दिल का धड़कन में याद कीजिएगा, यानी कि दिल में याद कीजिएगा। यानी कि देखिएगा इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है। यह दिल में इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है। तो करंट देखिए, तो अगर हम देखिए, अगर पंखा धिकी देखिए चलता रहेगा, जिससे हृदय क्या करता है जी, हृदय पंप करता है। हृदय देखिएगा पंप करता है। गई तो समझ लिएगा तार छोड़ डालस, तार मोबाइल का बोले लगल, स्विच ऑफ की फ्लाइट मोड स्विच ऑफ का स्थिति में हो गया, फ्लाइट मोड भी नहीं, स्विच ऑफ का स्थिति में हो गया। चीज को ध्यान दीजिएगा। तो यही देखिएगा करंट उत्पन्न के लिए काम करता है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। जिसमें देखे होंगे कि इसको कभी देखे होंगे टीवी पर जे गुंडा मारा गल बा, हीरोइन मारा गल बा, ओकर जे देखिए ब्लड चढ़ा चालू के बा, तो ओकर देखिएगा ऐसे देखिएगा चलता रहता है। पहले सीधा आएगा, ऐसे देखिएगा चल रहा है, तो मान के चलिए कि अभी जो दिल होकर धक धक करता है, करंटवा जो एक में बिजली देखिएगा उत्पन्न होता है। नईखे अगर चलत है देखिएगा एकदम सपाट ऐसे होगा, तो समझिए ये मोबाइल जब चार्जर छोड़ दे बैठे, स्विच ऑफ होगल बैठे, दुनिया से देखिएगा अगर फेंके के पड़ जाए। एच को ध्यान दीजिएगा, यहाँ से होगा साइनोवियल हो जाएगा। हो गया। मानव में कह दिया जाए कक्ष कितना होता है, मानव में कक्ष कब जी, 4 गो। यानी ऐसे अगर देंगे तो इसमें याद कीजिए कगो, 4 गो देखिएगा हो जाता है। ठीक है, इसको याद कीजिएगा 4 गो होता है। 4 गो चेम्बर याद कीजिए, मानव में जो 4 चेम्बर याद कीजिए। एकरे में से कौनों को देखिएगा, हे में देखिएगा मम्मी पापा, हैकरा में आपका मैडम, हैकरा में आयो वाला जो खदान रही वो चीज के भर दीजिएगा। गो दिल को ये देखिएगा बसा लीजिएगा, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। हाई खजानवा यही शादी होगा तो हाई खजानवा खत्म हो जाएगा। एकरा में जो मम्मी रही वो कौन है जी, सास सास आज यहाँ कहिए कि ये जो देखिएगा अब तू दिल में बस गई वाली। और बाद है जन पापा जी रहा, पापा जी उड़ के चल जिया, तो उधर से जो देखिएगा नयका पापा जी, ससुर देखिए वो में आ जिया। हाई जगह में मैडम जी आ जिया, एकरा में जगह में देखिएगा नहीं रहेगा तो फिर साली जी आ जिया। चीज को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान दीजिएगा। अस्तनी में भी कह दे, अस्तन है, हाँ? एक बार और ही बोल दी लिखना नहीं, झूठो बता रहे थे ये लोग, और ही बोल दी। तो 4 चेम्बर देखिएगा इसमें होता है। स्तनधारी में कितना चेम्बर होता है जी, 4। मछली का पीस 4 पीस नहीं, 2 पीस खाली करिए। मछली में 2 गो खाली रही, एक में देखिएगा कोई दूसरा नहीं रही, खाली ई रही है, एगो मैडम जी करा रही है। ठीक है, इसको याद कीजिएगा, 2 गो खा जाएगा। ठीक है, ये होगा। अगर कह देगा मछली से बराबर देखिए मेढक हो जाएगा। जैसे पहले क्या आएगा मछली के बाद कौन आएगा, मेढक, मेढक के बाद मानव स्तनी। तो याद कि मेढक में कह देगा क्या होगा, तो मेढक देखिएगा ऐसे खड़ा भी रहता है, ऐसे नहीं खड़ा होता है जी। यहाँ पे देखिए आंख बना देगा, यहाँ पे ये बना देगा। तब मेढक में कह दिया जाए कौ गो, 3 चेम्बर। 3 चेम्बर देखिएगा रहता है, ऊपर में 2 गो और नीचा में 1 गो। देखिए एगो मेढकाइन, एगो मेढक, एगो फिर आगे वाला फ्यूचर में देखिए खोजता रहेगा। तो उभयचर में कह दिया जाए कि कितने होते हैं, उभयचर चर, जितना भी उभयचर मतलब दोनों तरफ रहे वाला, अगुआ जी सन, मिट्टी पर भी रह जाए और पानी में भी रह जाए। जैसे मेढक क्या गो था जी, मेढक में कौ गो, 3 गो जाती है। मेढक में जो क्या चीज 3 गो, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। तो 3 गो होगा। तेल चट्टा में ये बड़ी काफी देखिएगा दिल लेकर बैठल बैठे,
ई तो से तेलचट्टा तो से 13 गो दिल, हेती गो दिल देखिए, हेती गो शरीर में को गो दिल देखिएगा इसमें लगा होगा। एक अगर 2-3 गो दिल अगर की तोड़ियो दलसन तो फिर देखिएगा कल से एकदम बेचारा जे शांत स्वभाव रहेगा। आदमी का 4 गो दिल में से 2 गो दिल देखिएगा उधर इधर बैठे, 3 गो बैठे, 1 गो खाली बट नहीं माना कोनो भी एक में हिलल डुलल तो बड़ी दिन तक देखिएगा बीमारी छा देता है उसको। देखिएगा रोग का इलाज कोई करता नहीं है, अपना लाइफ की बर्बादी कर देगा, हाथ गोड़ काटना जो शुरुआत कर देगा। ठीक है, इसको कीजिएगा। सरीसृप में देखिएगा, सरीसृप में कह दिया जाए कगो जी 3 गो। सरीसृप मतलब जो ने रेंग रेंग का देखिएगा चलता है, जो अपना शरीर को देखिए अगला पार्ट को फेंकेगा तो एक बार पिछला पार्ट को, जैसे कि जैसे मान के चलिए कि छोटे बच्चा को देखिएगा, कभी जे क्लास में बैठल नर्सरी क्लास में देखे होंगे बच्चा को, गुरुजी माछी लागत है सन, आए काहे रे माछी लागत है। ओकर बाद देखिएगा धीरे से देखिए उठौला जरा, ओकर बाद ये चीज को ध्यान दीजिएगा। तो ये याद कीजिएगा, इसको हम कहते हैं क्या चीज, सरीसृप कहते हैं। ये देखिएगा क्या करेगा, एगो ऐसे फेंकेगा तो एगो ऐसे ऐसे देखेगा, इसको कहते हैं सरीप। जैसे छिपकली को देखिएगा क्या है, ऐसे 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 चलती है, इसको कहते हैं क्या चीज, सरीसृप। डायनासोर में भी देख लीजिएगा। तो सरीसृप पे कह दिएगा कितने कक्षा जी, 3 गो कक्षा होता है, इसको याद कीजिएगा। यानी कि छिपकली, घड़ियाल, दिखाई मरी का, मच्छर में कहो, अरे मगरमच्छ में जी, मगरमच्छ ये देखिएगा इसी का है सरीसृप। क्या मगरमच्छ बताइए सीधा चलता है या ऐसे ऐसे चलता है ऐसे ऐसे देखिएगा चलता है। ठीक है, वो शरीर को पहले चलाएगा, उसके बाद देखिए पीछे वाला पार्ट भी चलाएगा। तो याद कीजिए मगरमच्छ देखिएगा कि कितना होता है, अपवाद होता है कितना होता है, 4 होता है। मगरमच्छ में 4 होता है, इसको याद कीजिएगा। केचुआ में कगो, जैसे हम लोग में बताए थे कगो 4 गो, लेकिन केचुआ में केचुआइन भी रहती है, एगो केचुआ भी रहता है, तो दोनों मिलाकर कगो जी 8 गो रहते हैं। कगो 8 गो, इसको याद कीजिएगा 8 गो रहेगा। ठीक है, मछली वही गया। तिलचट्टा बता ही दिया। तिलचट्टा में रक्त कैसा होता है जी, लाल या हरियर या सफेद, सफेद होता है ना। चलिए घोंगा में कैसा रक्त, सफेद ना। चलिए ठीक है।